नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का अपने चैनल एसएसटी गुरु 1 मिलियन में। आई होप आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो आज का MCQ 1000 सीरीज डे 2 है और जिसमें हिस्ट्री के 50 और प्रश्न लाई हूँ। 50 प्रश्न मैं पहले करवा दी हूँ, पिछले वीडियो में आप देख लीजिए। और आज मैं अगला 50 टोटल हो जाएगा आपका 100 क्वेश्चन आज हिस्ट्री के कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट में अपना स्कोर कमेंट में लिखना भूले नहीं। स्कोर देखने से पता चलेगा कि आपकी तैयारी कहाँ तक अगर आप पहुँची नए है। हैं तो चलिए तो मेरे मेरे चैनल को हैं। सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपको रोज़ का वीडियो मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के विद्वान रॉबर्ट ब्रूसफुट ने कहाँ से पूर्व-पाषाणकालीन उपकरण को प्राप्त किया था। तो कहाँ से प्राप्त किए थे, आप अपना आंसर सोच लीजिए और जल्दी जल्दी यहाँ पर ख़त्म करते हैं। तो कहाँ से किए थे, तो मद्रास से। और अपना काउंट करते जाइएगा कि आपका कितना सही हुआ है। तो इसका आंसर भी होगा। अगला चलते हैं। बोरी नामक स्थल की खुदाई से प्राप्त नवीनतम जानकारी के आधार पर मानव का अस्तित्व 14 लाख वर्ष पहले से माना जा सकता है। यह स्थान भारत में किस राज्य में है। तो यह स्थान बोरी नामक स्थल की खुदाई, तो ये कहाँ पर है आप बताइए पहले। मद्रास, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, कौन होगा इसका आंसर। तो ये है आपका महाराष्ट्र में। तो आंसर कौन सा होगा आपका, बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलिए, अगला है, फलक, बेदनी, छेड़नी, खुरचनी आदि मध्य पूर्व-पाषाण काल के मुख्य औजार थे। फलकों की अधिकता के कारण इस फलकों को किस नाम से भी जाना जाता है। देखिए यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, फ यहाँ पर होगा, काल को नहीं होगा। फल को किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है। ये आपका पाषाण संस्कृति है, कला संस्कृति है, फलक संस्कृति या सोहन संस्कृति। तो फलक के बारे में बोल रहे हैं तो याद रखिएगा फलक से फलक संस्कृति होगा। राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट अगला 54 नंबर देखिए, बोल रहा है कि भदने किस काल का उपकरण है। तो भदने किस काल का उपकरण है। पाषाण काल, निम्न पाषाण काल, उच्च पाषाण काल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, उच्च पूरा पाषाण काल। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, अगला है 55 नंबर, किस संस्कृति को गढ़ासा, खंदक, वाटिका सम संस्कृति के नाम से जाना जाता है। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, सोहन संस्कृति, फलक संस्कृति, कला संस्कृति या पाषाण संस्कृति। तो इसमें हो जाएगा आपका राइट आंसर ए, फलक सोहन संस्कृति। नेक्स्ट चलिए 56 नंबर, किस यंत्र को विश्व का प्रथम वैज्ञानिक आविष्कार कहा जाता है। तो किस यंत्र को विश्व का प्रथम वैज्ञानिक आविष्कार कहा गया है। क्या तांबा का कहा गया है, हैंड एक्स, ब्लेड, पहिया, इनमें से कौन सा है। सारे तो उस टाइम बनाए गए थे तो लेकिन किसको कहा गया है इसमें, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा पहिया, डी। आई होप आपको समझ में आ रहा है। 57 नंबर, जुरासिक काल, यहाँ पर काल बना दीजिएगा। जुरासिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय जीवाश्म भारत के किस राज्य में पाया जाता है। जो जुरासिक काल है उसमें जो वृक्षीय जीवाश्म भारत के किस राज्य में पाया जाता है। तो आप बताइए किस राज्य में पाया जाता है। तो यहाँ जुरासिक टाइप से जो जीवाश्म है, आपको आप पढ़े होंगे तो पता होगा कि ये कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में, ये सी। नेक्स्ट चलिए 58 नंबर देखिए, पटने से किस पक्षी के 3 अंडकों पर आड़ी तिरछी रेखाओं से युक्त एक अलंकरण प्राप्त हुआ है। तो किस पक्षी से, यहाँ पर कौवा है, शुतुरमुर्ग है, कबूतर है, तोता है। तो इनमें से किस पर मिला है, तो आपको पता है सिर्फ शुतुरमुर्ग का अंडा पाया गया है पाषाण काल में। तो ये हो जाएगा आपका शुतुरमुर्ग। नेक्स्ट चलिए, भारत में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज का कार्य सबसे पहले किस वर्ष में आरंभ हुआ। तो सबसे पहले आपको पता है कि जो ब्रूसफुट थे उनके वो सबसे पहले खोज किए थे पूरा पाषाणी काल में। तो वो कितना ईस्वी में था, तो सी नंबर हो जाएगा 1863 ईस्वी में। आगे 60 नंबर का देखिए, 60 नंबर आपका पूरा पाषाण काल को 3 कालों में निम्न पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल में विभाजित किया जाता है। इस विभाजन का मुख्य आधार क्या था, इसे किस आधार पर विभाजित किया गया है। तो यहाँ ऑप्शन में है अलग अलग धातु की खोज के अनुसार, कि तीनों में अलग अलग धातु का खोज हुआ था, या समुदाय के अनुसार हुआ था, या फिर उपकरण या हथियार के स्वरूप विभिन्न
विभिन्नता और जलवायु परिवर्तन के आधार पर हुआ था, या इनमें से सभी होगा? तो इनमें से सभी नहीं होगा। इनमें से क्या होगा आपका? सी नंबर आपका बेस्ट है। तो सी नंबर इसका राइट आंसर होगा, सी। उपकरणों या हथियारों के स्वरूप में विभिन्नता और जलवायु परिवर्तन के आधार पर ये तीनों काल को डिवाइड किया गया था। तो आगे चलते हैं। 61 नंबर, भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम नवपाषाणकालीन बस्ती किस स्थान पर पाई गई है जहां गेहूं और जौ की खेती की जाती थी? अब बताइए, भारतीय महाद्वीप में प्राचीनतम नवपाषाणकालीन बस्ती किस स्थान पर पाई गई है? भीमबेटका, मेहरगढ़, कालीबंगा या लोथल? तो आप बताइए आंसर इसका का भीमबेटका में सबसे पहले यहीं पर पाया गया था। नेक्स्ट आइए, अगला है आपका, किस काल में कृषि तथा पशुपालन आरंभ हुआ तथा उपकरणों तथा हथियारों पर पॉलिश किया जाता था? तो किस काल में? ये तो बहुत इजी है आपका। किस काल में हुआ था? नवपाषाण में हुआ था, या मध्यपाषाण में, प्राग ऐतिहासिक काल, या पाषाण काल में? तो आपको पता है कि कृषि और पशुपालन दोनों कब आरंभ हुए थे? तो ए नंबर नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ था। अगला है मेहरगढ़ बुलंद दर्रे, यहाँ पर होगा बुलंद दर्रे के पास उपजाऊ मैदान में स्थित है। यहाँ लोगों ने पहली बार क्या उगाना सीखा था? ये मेहरगढ़ जो बुलंद दर्रे है उसके पास क्या है? एक उपजाऊ मैदान स्थित है। लोगों ने पहली बार क्या उपजाना वहाँ शुरू किया था? गेहूँ, जौ, मक्का और ये अरबी दोनों। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? तो आपको पता है कि मेहरगढ़ में गेहूँ और जौ दोनों यहाँ पर उगाए जाते थे। तो यहाँ गेहूँ और जौ उगाने का साक्ष्य मिला है। ए और बी दोनों सही होगा। नेक्स्ट चलिए, अगला है 64 नंबर कि मध्यपुरा पाषाण, यहाँ पर पूरा पाषाण होगा। मध्यपुरा पाषाण उपकरणों का निर्माण किस पत्थर से किया गया है? तो मध्यपुरा पाषाण का जो उपकरणों का निर्माण है किस पत्थर से किया गया है? यानी कि क्वार्टजाइट पत्थर, चट, जैप्सर या जस्पर, या इनमें से सभी। तो किससे बनाया गया था? आप मेरा वीडियो देखे होंगे तो ये सब सारा कुछ है। तो यहाँ पर क्वार्टजाइट पत्थर से ये मध्यपाषाण काल में पत्थरों का उपयोग करके यहाँ उपकरण का निर्माण किया गया था। तो राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट चलिए, राख, यहाँ पर राख लिखा हुआ है, आप सही कर लीजिएगा। राख का टीला यहाँ पर किस होगा? किस नवपाषाण कालीन स्थल से संबंधित है? तो देखिए, राख का टीला कहाँ पर पाया गया है? प्रतापगढ़, संगनकल्लू, बागोर या कोल्डिहवा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा बी, संगमकल्लू में पाया गया है। नेक्स्ट है आपका, अगला है, चावल की प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिली है? तो चावल की प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? कोल्डिहवा, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, या इनमें से सभी? तो इनमें से सभी में मिला है चावल का साक्ष्य सबसे पहले। आगे आइए, किस स्थान पर कब्रिस्तान R37 जिसमें 57 मानव कंकाल मिले? तो ये किस स्थल पर है? हड़प्पा में मिला था, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और लोथल? तो आपको पता है किस में मिला था? हड़प्पा में ये मिला था, कब्रिस्तान R37। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट चलिए, देखिए है अलंकृत ईंट कहाँ से प्राप्त हुआ था? अलंकृत जिसमें नक्काशी किया हुआ हो, ऐसा ईंट कहाँ से? तो ऐसा तो नक्काशी कहाँ होता था? सिर्फ कालीबंगा में, वहीं बहुत तरह का चीज़ मिला था नक्काशी किया हुआ। तो कालीबंगा से इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट चलते हैं, 69 इसमें है कि कांसे की नर्तकी कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये हम पढ़े हैं, कांसे की नर्तकी कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदाड़ो, लोथल, कालीबंगा या रंगपुर? तो ये आपका मोहनजोदाड़ो में कांसे की नर्तकी आपका ब्रॉन्ज का बना हुआ प्राप्त हुआ है वहाँ से कांसा। क्योंकि ये हड़प्पा सभ्यता में क्या हुआ था कि पहले तो तांबा का खोज किया गया, था, लेकिन जब हड़प्पा सभ्यता के लोग आए तो थोड़ा वहाँ शहरी नगरीकरण था और वो इन्वेंट किए क्या? कांसा बनाना वहाँ शुरू किए। तो कैसे किए? तांबा में थोड़ा सा टीन को मिलाए और ये कांसा का निर्माण कर लिया, और इसी से बहुत तरह का चीज़ बनाना शुरू कर दिए थे। तो नेक्स्ट आइए, अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने किया है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज आपको पता है कि किसने किया है? सबसे पहले दयाराम साहनी ने किया है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, दयाराम साहनी। और कितना में? 1921 में इसका खोज हुआ था।
दयाराम साहनी द्वारा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की खोज किस वर्ष हुआ है? तो हड़प्पा की खोज आपका 1929 में, पहला स्थान सिंधु सभ्यता का खोज हुआ 1921 में। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो की खोज किस वर्ष की गई थी? मोहनजोदड़ो की खोज किस वर्ष की गई थी? तो आपको पता है किसने की थी? तो ये किसने की थी? तो यहाँ पर राखलदास बनर्जी। राइट आंसर इसका राखलदास बनर्जी हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? तो प्रमुख नगर कौन सा था? पाटलिपुत्र था, मोहनजोदाड़ो, काशी या उज्जैन। आपको पता है पाटलिपुत्र नहीं था आपका, ये काशी नहीं था, उज्जैन नहीं था, तो होगा कौन? राइट आंसर आपका मोहनजोदाड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुआ? किस नदी के किनारे हुआ था? तो गंगा, यमुना, सिंधु एवं उसके सहायक नदी नर्मदा। तो ये तो तुक्का लगा के भी आप आंसर दे सकते हैं, सिंधु एवं उसकी सहायक नदियाँ के किनारे इस सभ्यता का विकास हुआ था। नेक्स्ट आइए, अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता है। तो कब से कब तक सिंधु घाटी का काल माना गया है? 1500 से 1000, 2500 1750, 600 से 300 और 1200 से 800 ईसा पूर्व। तो कब माना गया है इसका? तो माना गया है ये 2500 से 1750 में। 1750 के बाद इसका बाढ़ के कारण ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो ख़त्म हो गया था। तो नेक्स्ट चलिए आप आगे है 76 नंबर का, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? लौह युग के, कांस्य युग के, ताम्र युग के, पाषाण। तो आपको अभी बताया कि तांबा का खोज पाषाण काल में हुआ था, और तांबा का खोज के बाद ये सिंधु सभ्यता में क्या किया? उसमें टीन मिला करके कांस्य का निर्माण किया, ब्रॉन्ज का निर्माण किया था। तो ये कांस्य युग इसको बोला जाता है। नेक्स्ट आइए, महान स्नानागार, स्नानागार कहाँ स्थित है? तो महान स्नानागार बताइए, स्नानागार कहाँ स्थित है? महान स्नानागार आपका यहाँ, महान स्नानागार आपका मोहनजोदाड़ो में स्थित है। मोहनजोदाड़ो इसका राइट आंसर होगा। महान स्नानागार कहाँ पर? मोहनजोदाड़ो में। तो देखिए राइट आंसर है। अब 78 नंबर, ये अनागार के लिए प्रसिद्ध है। अनागार, अनागार के लिए कौन प्रसिद्ध है? स्नानागार के लिए मोहनजोदाड़ो प्रसिद्ध है, और अनागार के लिए आपका हड़प्पा प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर इसका ये होगा। नेक्स्ट आइए, लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है? आप बताइए, राइट आंसर इसका क्या होगा? तो राइट आंसर दुर्ग के लिए प्रसिद्ध है, बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है, या स्नानागार के लिए प्रसिद्ध है, या स्तूप के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको पता है कि फर्स्ट बंदरगाह यहीं पर देखने को मिला था, ये लोथल में। तो नेक्स्ट आइए, कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? तो कालीबंगा आपका, कालीबंगा है, यहाँ पर बहुत सारे चूड़ियाँ ये सब बनाई जाती थी कालीबंगा में, चूड़ी वगैरह और श्रृंगार के सामान भी बनाए जाते थे। मतलब यहाँ पर नक्काशी भी बहुत किए जाते थे। तो यहाँ पर अलंकृत टाइप से बहुत मुहर वगैरह ये सब कुछ मिला था। तो कालीबंगा में अलंकृत करने में आगे थे, मतलब कि आर्ट वगैरह में बहुत आगे थे। तो इस तरह के अभी भी कहाँ पाया जाता है? गुजरात में, पंजाब में, राजस्थान, हरियाणा, कहाँ पर? तो आप ज़्यादातर अभी भी देखते हैं राजस्थान में इस तरह का चीज़ है। राजस्थान इसी के लिए फेमस है। तो यहाँ पर कालीबंगा कहाँ होगा? राजस्थान में। नेक्स्ट है, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? धौलावीरा बताइए किस राज्य में स्थित है? तो धौलावीरा कहाँ है? पंजाब में है, या गुजरात में है, या पंजाब में, गुजरात में, राजस्थान या हरियाणा? तो ये है आपका बी नंबर, गुजरात में स्थित है। अब देखिए, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु का प्रयोग परिचित नहीं थे? किस धातु से परिचित नहीं थे सिंधु सभ्यता के? तांबा से थे क्योंकि पाषाण काल में ये आ गया था, कांसा से थे क्योंकि खुद बनाए थे, सोना से भी थे, थोड़ा ज़्यादा नहीं मिला था लेकिन सोना भी आ गया था, और लोहा, तो लोहे से ये परिचित नहीं थे, लोहा बहुत बाद में आया है, तो लोहा से परिचित नहीं थे। तो राइट आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? लिपि कैसी थी बताइए? पढ़ी जा चुकी थी, ब्राह्मी लिपि थी, अभी तक पढ़ी थी, देवनागरी थी। तो लिखा हुआ तो मिला है, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, तो लिखा हुआ तो मिला है, लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा, अभी तक ये अपठित है, इसको कोई नहीं पढ़ पाया है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट टाइम, अरे नेक्स्ट 84 नंबर क्वेश्चन, 84 में क्या बोल रहा है? सिंधु सभ्यता में मकान मुख्यतः किससे बने होते? तो आपको पता है कि ये पक्की ईंटों से बनी हुई होती थी ये इसका सिंधु सभ्यता में। तो नेक्स्ट आइए,
सिंधु सभ्यता में जल निकासी व्यवस्था कैसी थी आपको पता है। सिंधु सभ्यता में जल निकासी ऐसे स्ट्रक्चर था इनका सोसाइटी का, और चारों तरफ ये जल निकासी, रोड के किनारे किनारे जल निकासी था, मतलब कि बहुत अच्छे से विकसित था, अत्यंत विकसित था। तो ये राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, अत्यंत विकसित। नेक्स्ट है पशुपति मोहर किस देवता से संबंधित माना जाता है। तो पशुपति किस देवता से संबंधित है, तो यहाँ पर शिव जी के भक्त थे उस टाइम, शिव जी के उस पर मूर्ति थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कपास का सबसे पहले उपयोग किस सभ्यता में हुआ था। तो कपास का उपयोग आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले कपास का खेती इंडिया में ही शुरू हुआ था। और ये किस जगह पे था, किस सभ्यता में शुरू हुआ, तो मिस्र, मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता या चीन। तो ये हो जाएगा आपका सिंधु घाटी सभ्यता में यहाँ पर सबसे पहले शुरू हुआ था। आगे चलते हैं। अग्निवेदियों का अवशेष कहाँ मिला। अग्निवेदियों का अवशेष कहाँ मिला था, क्या कालीबंगा मिला था, लोथल, हड़प्पा या चन्हुदुड़ो में। तो ये अग्निवेदियों का आपका जो अवशेष था वो कालीबंगा में मिला था। तो नेक्स्ट है ये चावल का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ था। चावल का प्रमाण सबसे पहले कहाँ हुआ था, हड़प्पा में, लोथल में, रंगपुर में या मोहनजोदड़ो में। तो ये चावल का सबसे पहले आपका हुआ था रंगपुर में। नेक्स्ट है ये सिंधु सभ्यता के लोग किस पशु से परिचित नहीं थे। तो सिंधु सभ्यता के लोग, पशु का नाम आप वीडियो देखिए, उसके बाद इसको देखने से आपको फ़ायदा मिलेगा। मेरा वीडियो जा करके मेरे चैनल पर देखिए और तब इस सेशन को आप देखिएगा। तो देखिए, सिंधु सभ्यता किस पशु से परिचित नहीं थे, तो हाथी से थे, घोड़े से, बैल, भैंस, किससे नहीं थे। तो हाथी से थे, बैल से भी थे और भैंस से भी थे, घोड़े से नहीं थे। तो ये आपका होगा। और उस वीडियो में मैंने बताया था कि इससे क्वेश्चन बनता है और ये आया हुआ क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। पशु और पक्षी का वहाँ पर क्या हुआ है, चर्चा हुआ है कि कौन कौन पशुपति के जो मूर्ति थे उसमें कौन पशु थे और कौन कौन थे और कौन नहीं। तो आप वहाँ जा कर के पढ़िए। नेक्स्ट, मन के बनाने का प्रमुख केंद्र कौन सा था। मन के बनाने का प्रमुख केंद्र कहाँ था। चन्हुदुड़ो था, हड़प्पा, कालीबंगा और राखीगढ़ी। कौन सा था बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, चन्हुदुड़ो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। नगर मतलब कि शहर कौन सा था। क्या हड़प्पा था, धोलावीरा था, मोहनजोदड़ो था, लोथल था। तो सबसे बड़ा शहर किसको कहा गया है, धोलावीरा को। धोलावीरा सबसे बड़ा नगर था। नेक्स्ट है ये सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार के बाटों का प्रयोग करते थे। दशमलव प्रणाली, द्विधारी प्रणाली, अनियमित प्रणाली या कोई नहीं। तो यहाँ पर दशमलव का यूज होना शुरू हो गया था, तो दशमलव प्रणाली यूज करना शुरू कर दिए थे। तो ये इसका आंसर होगा दशमलव प्रणाली। सिंधु सभ्यता में व्यापार किस देश से होता था, तो चीन, मेसोपोटामिया, जापान या रोम। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेसोपोटामिया से यहाँ पर व्यापार होता था। नेक्स्ट है ये किस स्थल में हल जोते हुए खेत का प्रमाण मिला है। हल जोते हुए खेत का प्रमाण कहाँ पर मिला है, तो हल जोते हुए खेत का प्रमाण आपका कालीबंगा में मिला है। नेक्स्ट आइए सिंधु घाटी सभ्यता का स्वरूप कैसा था। सिंधु घाटी सभ्यता का स्वरूप कैसा था, ग्रामीण था, नगरीय था, जनजातीय था या सामंती था। तो कैसा था, यहाँ पर नगरीय था। पहला नगरीय सभ्यता इसको बोला जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को। तो नेक्स्ट आइए सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कब हुआ। तो पतन कब हुआ आपको पता है। सिंधु घाटी सभ्यता कब से कब तक था, 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 तक। तो यहाँ पर 1750 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा पूरा स्थल कौन सा था। सबसे बड़ा पूरा स्थल किसे कहा गया है, क्या मोहनजोदड़ो को, राखीगढ़ी, लोथल या कालीबंगा को। तो सबसे बड़ा आपका पूरा स्थल यहाँ राखीगढ़ी होगा, राखीगढ़ी को बोला गया है। सिंधु, अब ये क्वेश्चन आपके लिए है, 100 नंबर का क्वेश्चन है। सिंधुवासी किस जलीय जीव की पूजा करते थे और उसे सिंधु नदी का देवता मानते थे। आप इसका कमेंट में इसका आंसर दीजिए और बताइए कि क्या आपको पहले से पता था। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और जेटेड सीटेड जितने भी
का टेट हो, सभी का तैयारी मैं करवाती हूँ यहाँ पर। पीजीटी टीजीटी सबका तैयारी यहाँ पर चलेगा। अभी फ़िलहाल जेटेट को लेकर के चल रही हूँ, तो आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे होंगे तो आप मेरे वीडियो पर बने रहिए। और आप ये बताना मत भूलिए कि आपका स्कोर कितना हुआ। स्कोर के साथ आप पूरा वीडियो देखिएगा, स्कोर आपका कितना है और कितना आपकी तैयारी हो चुकी है। तब तक के लिए नमस्कार।